Okay, good morning student, and this video for class first. Okay, class first, in this video I am going to explain next poem of English CB. The name of the poem, Oh Look at the Moon. मतलब मून की तरफ देखो. Okay, so first of all you all have to be learn this poem and write down this poem in your English English CW copy or SW copy. Okay, class first. So now let's start the read the poem and explain it. Okay, तो सबसे पहले हम poem explain करेंगे, उसके बाद हम इसकी exercise करेंगे. Okay, oh look at the moon. First the writer of this poem, the poetess is this poem is Elijah Lee Cabot Follen. ओके, जिन्होंने ये पोयम लिखी है वो कौन है? एलिजा ली कैबेट फॉलन. ओके, सबसे पहले मैं इसको पूरी रीड करूंगी एंड आफ्टर इट आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन. ओके, so oh look at the moon, she is shining up there. Oh mother, she looks like a lamp in the air. Okay, last week she was smaller and shaped like a bow and shaped, but now she's grown bigger and around as an O. Okay, pretty moon, how you shine on the door and make it all bright on my nursery floor. Okay, so ये आपकी पोयम थी. अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. Oh look at the moon, she is shining up there. Oh mother, she looks like a lamp in the air. मतलब एक बच्चा है, वो अपनी माँ को बोल रहा है कि माँ वो देखो, चांद को देखो, वो कैसे ऊपर चमक रहा है, ऐसा लग रहा है कि हवा में किसी ने क्या लैंप जला दी हो. ओके, तो इसमें क्या, एक बच्चा, देखिए यू कैन सी द पिक्चर, आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि एक बच्चा किस तरह अपनी माँ को बता रहा है कि वो देखो ऊपर कौन है, चांद, मून है, वो चमक रहा है, माँ उसको ऊपर देखो, ऐसा लग रहा है जैसे हवा में किसी ने बल्ब लैंप को जला दिया. ठीक है, लास्ट वीक शी वॉज स्मॉलर एंड शेप लाइक अ बो. ओके, मतलब बच्चा बता रहा है कि माँ लास्ट वीक तो ये जो मून है वो स्मॉल था, बहुत छोटा था, और उसका शेप कैसा था? बो के आकार में. आपने सी देखा है, सी फॉर कैट, उसके आकार में था. ठीक है, बो एक धनुष के आकार में. बट नाउ शी इज ग्रोन बिगर एंड राउंड एज एन ओ. लेकिन लास्ट वीक तो वो बो के आकार का था, बट इस समय तो ये बहुत बड़ा हो गया है, और राउंड एज ओ मतलब किसकी तरह लग रहा है? ओ के. ओ जैसे आप अल्फाबेट आपको पता है, ओ फॉर आउल, उसकी तरह. ठीक है, so pretty moon, how you shine on the door and make it all bright on my nursery floor. मीन्स क्या है कि वो बच्चा बोल रहा है कि खूबसूरत चांद, मतलब प्रीटी मून, तुम जब दरवाजे पे चमकते हो तो तुम मेरी जो छत है, फ्लोर है, वो पूरी चमक जाती है, ब्राइट हो जाती है. ओके, मतलब वो इस तरह चमकता है चांद की, जो मेरी दरवाजे के पास की जो मेरी फ्लोर है, छत है, वो क्या हो जाती है? चमक जाती है. ओके, so this explanation of this poem is completed. and इसमें क्या बताया है एलिजा ली कैबेट फॉलन ने कि जो मून है वो बहुत ही सुंदर, वो नेचर के बारे में बताया, मून के बारे में बताया है, क्योंकि मून एक नेचुरल थिंग है और वो कितना अच्छा लगता है चमकते हुए, और ऐसा लगता है जैसे आसमान में किसी ने क्या कर दिया, लैंप को जला दिया है. और आपने देखा होगा कि जो मून होता है उसका शेप हमेशा बदलता रहता है, कभी वो छोटा दिखाई देता है, कभी सी के आकार में दिखाई देता है, कभी ओ के आकार में दिखाई देता है. तो आप ये देख सकते हो कि इसमें जो है पोएटिस ने एक मून की जो सुंदरता है उसको एक्सप्लेन किया है. ओके, so this explanation is completed. Now moving the next part is here, this is the exercise part. Okay, you have to be write down in your CW copy. Okay, words to know, मतलब word meaning है. word meaning नंबर 1 है shining, SHINING, शाइनिंग, गिव आउट लाइट. मतलब जब कोई चीज चमकती है, कोई चीज हमें प्रकाश देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जब किसी चीज से प्रकाश जो निकलता है उसको हम कहते हैं शाइनिंग. ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट मीन्स फुल ऑफ लाइट, मतलब
प्रकाश से भरा हुआ। वीक, डब्ल्यू डबल ई के वीक, ग्रुप ऑफ डेज, आपको पता है वीक कितने, वन मंथ में 4 वीक्स होते हैं ना, तो उसी वीक को, जैसे जो 7 डेज का ग्रुप होता है उसको हम 1 वीक बोलते हैं, तो उसी को वीक बोलते हैं। प्रिटी मीन्स ब्यूटीफुल, PRETTY, प्रिटी मीन्स ब्यूटीफुल, ओके, सुंदर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपको चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। व्हाट इज द पोएम अबाउट, मतलब ये जो पोएम है वो किसके बारे में है। द पोएम इज अबाउट टू मून, जो पोएम है वो मून के बारे में है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द मून, जो मून है वो कहाँ है। द मून इज इन द स्काई, जो मून है वो स्काई पर, मतलब आसमान में है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज एज राउंड एज एन ओ, मतलब क्या चीज राउंड है ओ की तरह है, मतलब ओ अल्फाबेट आपने भी पोयम में देखा है कि ओ की तरह क्या राउंड राउंड है। मून इज एज राउंड एज एन ओ, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट हैपेंस व्हेन द मून शाइन ऑन द डोर, मतलब क्या होता है जब मून डोर पे आके चमकता है। व्हेन द मून शाइन द डोर इट ब्राइट द फ्लोर, मतलब जब चांद जो है वो डोर पे आके चमकता है, हमारे दरवाजे पे आके चमकता है, तो जिससे क्या होता है कि उस बच्चे की जो छत होती है वो कैसे हो जाती है, ब्राइट, चमकने लगती है, शाइनिंग करने लगती है, ओके। सो एक्सरसाइज नंबर ए इज कंप्लीटेड। मूविंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज, आंसर नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या है, आपको आपकी पोएम से रिलेटेड एक दो लाइन दी जाएंगी, उसका आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखना है, और उसके बाद क्वेश्चन से रिलेटेड, उसकी लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके आपको आंसर राइट डाउन करने हैं, ओके। सो ओ मदर शी लुक्स लाइक अ लैम्प इन द एयर, तो इसकी आपको रेफरेंस लिखना है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओ लुक एट द मून and it is written by Elijah Lee Cabot Follen, okay। and the context is this line says about the moon, मतलब ये जो लाइन है वो किसके बारे में बता रही है, मून के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, मतलब ये लाइन कौन बोल रहा है। A little child is the speaker of this line, मतलब एक छोटा बच्चा अपनी माँ, ये जो है वो लाइनें बोल रहा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर बी है हु इज द पर्सन टॉकिंग टू, मतलब कौन पर्सन किससे बात कर रहा है। आंसर है आ लिटिल चाइल्ड इज टॉकिंग टू मदर, जो छोटा बच्चा है वो अपनी माँ से बात कर रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर सी इज व्हाट्स लुक लाइक अ लैम्प इन द एयर, मतलब क्या लुक, मतलब कौन सी चीज ऐसे लग रही है जैसे हवा में लैंप जल गई हो। द मून, ओके, आपको पता है कि अगर मून कैसा लगता है, हवा में ऐसा लग रहा है किसी ने क्या कर दिया है, कोई लैंप जला दी, ओके। अब दूसरा आपका लाइन दिया गया है लास्ट वीक शी वॉज स्मॉलर एंड शेप्ड लाइक अ बो बट नाउ शी इज ग्रोन बिगर, ठीक है। इसमें जब बच्चा बता रहा है कि पहले लास्ट वीक तो वो एक बो के साइज का था, एक धनुष के साइज का था, या फिर आप बोलो सी के साइज का था, बट अब वो तो बहुत बड़ा लग रही है, राउंड एज एन ओ, जैसे कि ओ होता है। रेफरेंस लिखोगे दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, क्योंकि कई सारी लाइन है तो इसलिए आप दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओ लुक एट द मून एंड इट्स रिटन बाय एलिजा ली कैबेट फॉलन, ओके। क्वेश्चन नंबर ए है, सॉरी इसका कॉन्टेक्स्ट होगा, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस लाइन इज कि इन दिस लाइन अब इसका मैंने कॉन्टेक्स्ट नहीं इसमें दिया है, बट आप इसमें कॉन्टेक्स्ट लिखोगे इन दिस लाइन द राइटर सेज अबाउट द मून, ओके। क्वेश्चन नंबर ए है हु इज सी इन दिस लाइन, मतलब इन लाइन में शी कौन है। सी मीन्स वह किसको डिनोट कर रहा है, तो द मून, जो मून को है यहाँ पे शी, मून के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया है, शी, ओके। हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वॉज द लास्ट वीक, मतलब जो मून वो लास्ट वीक कैसा था, तो लास्ट वीक शी वॉज स्मॉलर, ओके, वो कैसा था, छोटा था, लाइक अ बो, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर सी है हाउ डज सी लुक्स नाउ, मतलब अब वो कैसा लग रहा है, नाउ शी लुक्स राउंड एज एन ओ, मतलब अब वह राउंड, मतलब ओ के राउंड जैसा लग रहा है, ओके। So exercise B is completed. Moving the next exercise. Think, discuss, and then answer the following questions. Okay. Do you think the moon is pretty? क्या आप सोचते हो कि जो मून है वो प्रिटी होता है? यस,
मून इज प्रिटी। अब उन्होंने पूछा है वाई, क्यों, आप क्यों सोचते हो कि प्रिटी है। यस, मून इज प्रिटी। हाँ, मून बहुत सुंदर होता है बिकॉज इट शाइन्स, क्योंकि ये चमकता है और हर चमकती हुई चीज हमको अच्छी लगती है। ओके, सो दिस 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीटेड। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी बुक एक्सरसाइज है, ये आपको कॉपी पे भी करनी है। इसमें है जो आपको वर्ड दिए हैं उनका सेम साउंड निकलना चाहिए। जैसे इन्होंने दिया है प्ले का वे, ओके, प्ले मीन्स खेलना, वे मीन्स रास्ता। आई क्राई, देखिए आई क्राई, हाई शाई, सो go, so, rain, train, row, bow. Okay, so these word is completed and you have to be write these word in your CW copy. Okay, so this chapter is completed. So class first आपका इंग्लिश सीबी का जो हाफ ईयरली सिलेबस है इसी चैप्टर के साथ कंप्लीट हो गया है। सो प्लीज आप सभी अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज टू रिलेटेड दिस पोयम or this explanation, so you can ask me on WhatsApp group. So everybody complete this work, learn this chapter and watch this video. Now thank you.